वक्त का पहिया भी बड़ा अजीब होता है जनाब। सियासत में जो कल तक दूसरों की भैंस चोरी होने पर ठहाके लगाते थे और तत्कालीन सरकार पर पुलिस तंत्र का दुरुपयोग का आरोप मढ़ते थे, आज उन्हीं की भैंस यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ा वीआईपी टास्क बन गई है। जी हाँ, आपको 31 जनवरी 2014 का वो मशहूर वाकया तो याद ही होगा, जब समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की 7 भैंसें चोरी हो गई थी और यूपी पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर महज 24 घंटे में उन्हें ढूंढ निकाला था। तब विपक्ष में बैठी इसी भारतीय जनता पार्टी ने आसमान सिर पर उठा लिया था और खूब हंगामा किया था कि यूपी पुलिस का काम अब सिर्फ नेताओं की भैंसें खोजने का रह गया है। लेकिन अब पूरे 12 साल बाद सियासत ने फिर करवट ली है, इतिहास ने खुद को दोहराया है और इस बार किरदार बदल गए हैं। मामला राजधानी लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव का है, जहां बीते 19 जुलाई को सत्ताधारी बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश शुक्ला के भतीजे अभिषेक शुक्ला और उनके एक पड़ोसी की भैंस रात के अंधेरे में चोरी हो गई। सत्ताधारी दल के गद्दावर नेता की भैंस चोरी होने की भनक जैसे ही पुलिस महकमे को लगी तो थाने से लेकर चौकी तक हड़कंप मच गया और आनन फानन में एफआईआर दर्ज कर पुलिस एक्शन मोड में आ गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की इन्वेस्टिगेशन से कम नहीं था। भैंस को खोजने के लिए निगोहा पुलिस की 5 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई और इन तेज तरार पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल से लेकर आसपास के मीलों लंबे क्षेत्र में लगभग 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाल मारे। पुलिस के इस दिन रात की मशक्कत का नतीजा ये निकला कि महज 48 घंटे के भीतर ही भैंस मिल गई और चोर भी धरा गया। पुलिस ने जंगल मंगल चौराहे के पास से बाराबंकी निवासी राजन नाम के एक शातिर अपराधी को दबोचा, जिसकी निशानदेही पर वीआईपी भैंस सकुशल बरामद कर ली गई। कड़ाई से पूछताछ में इस भैंस चोर ने उगला कि इस वारदात में उसके 2 और साथी दिलीप उर्फ छोटू और देवराज भी शामिल थे, जिनकी तलाश में अब पुलिस की टीमें ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस के हत्थे चढ़ा ये आरोपी राजन कोई मामूली चोर नहीं है, बल्कि लूटपाट और एनडीपीएस एक्ट जैसे कई संगीन मुकदमों का वांटेड और गांजा तस्कर है, जिसे पुलिस भैंस के बहाने ही सही लेकिन पकड़ने में कामयाब रही। हालांकि इस पूरी सियासी कहानी का असली क्लाइमैक्स तो भैंस की घर वापसी के बाद देखने को मिला, जब बीजेपी ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश शुक्ला ने अपनी भैंस वापस पाकर गदगद होते हुए निगोहा पुलिस टीम की जमकर भूरी भूरी प्रशंसा की और थाने की पूरी पुलिस टीम को बकायदा फूल माला पहनाकर उनका भव्य सम्मान किया। अब आम जनता और सियासी गलियारों में ये चर्चा आम हो गई कि जो बीजेपी कल तक आजम खान की भैंस खोजने पर पुलिस प्रशासन और सपा सरकार पर तीखे तंज कसती थी, आज उसी पुलिस को अपनी भैंस खोजने पर माला पहना रही है। सियासत के इस दिलचस्प और दोहरे चरित्र को देखकर तो बस यही कहा जा सकता है कि यूपी की राजनीति में सरकार चाहे बदल जाए, लेकिन भैंस का रुतबा हमेशा वीआईपी ही रहता है। और आम आदमी की साइकिल चोरी पर महीनों तक एफआईआर न लिखने वाली हमारे सिस्टम की पुलिस रसूखदारों की भैंस के लिए 150 सीसीटीवी खंगालने में रत्ती भर भी देर नहीं लगाती है। तो भैंसों के इस वीआईपी सियासत और यूपी पुलिस के इस गजब की भैंस भक्ति पर आप क्या सोचते हैं? क्या पुलिस की ये मुस्तैदी और 48 घंटे वाला एक्शन हर आम और खास के लिए एक जैसा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।